अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम लोग जो है आज जो हमारा एक टॉपिक है इक्तिबास पर मबनी सवालात, इसको हम देखेंगे और स्कॉलरशिप के पेपर में जो इक्तिबास दिए जाते हैं हम उसी से उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरे सामने जो है 8वीं जमात 8वीं जमात का स्कॉलरशिप का पेपर है और ये आपके सामने देखिए खुला हुआ है, जुलाई 2022 का है। ठीक है, तो इसको मैं जो है ऊपर ले रहा हूँ और उसके बाद हमारे सामने ये इबारत आती है, इक्तिबास आता है और इक्तिबास पर मबनी सवाल होते हैं। इक्तिबास पर मबनी कितने सवाल होते हैं तो ये आपने मालूम रखना है कि 3 सवाल होते हैं 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, 6 मार्क्स के लिए 3 सवाल होते हैं इक्तिबास पर और ये बहुत आसान नंबरात होते हैं। अगर आप हासिल करना चाहें, आपने थोड़ी तवज्जो अगर दी तो ये 6 मार्क्स आप इजीली हासिल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये इबारत दी हुई है, इक्तिबास दिया हुआ है और उसके बाद जो है 3 सवाल दिए हुए इस तरह से। ठीक है, ये 2 सवाल और उसके बाद ये तीसरा सवाल। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों सवालों के जवाब इससे तलाश करेंगे। सबसे पहले मैं सवाल पढ़ लेता हूँ। ठीक है, सही तरीका हम उसका मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो वो ये है कि हम सबसे पहले क्या करें, सवाल पढ़ लेंगे हम। जाकिर साहब ने दर्स व तदरीस का पेशा क्यों इख्तियार किया। ठीक है, दूसरा सवाल है जाकिर साहब के नज़दीक मुल्क और कौम की सबसे बड़ी दौलत क्या थी। और तीसरा सवाल यह है जाकिर साहब बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, ये किस जुमले से जाहिर होता है। ठीक है, अब यहाँ हमने 3 सवाल पढ़ लिए और अब हमने क्या करना है, इबारत पढ़नी है, इक्तिबास पढ़ना है। घर वाले और उनके दूसरे रिश्तेदार जाकिर साहब को मियाँ कहा करते थे। जाकिर साहब बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, जहाँ ज़रूरी हो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, मोहब्बत करते थे। उनकी शरारत और शोरगुल से भी वो परेशान नहीं होते थे। वो अपनी इंतहाई मसरूफ़ ज़िंदगी में भी बच्चों के साथ उनकी शरारतों और शोरगुल से वो परेशान नहीं होते थे। वो अपनी इंतहाई मसरूफ़ ज़िंदगी में भी बच्चों के साथ रहने का वक्त निकाल लेते हैं। उनके नज़दीक मुल्क और कौम की सबसे बड़ी और कदर के काबिल दौलत बच्चे थे। ये हमको एक जवाब उसमें मिल रहा है। उनका ख्याल था कि बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए और मुनासिब तौर पर उनकी परवरिश की जाए। बच्चे ही वो बुनियाद है जिस पर कौमी तालीम की नई इमारत खड़ी की जा सकती है। उन्होंने बच्चों की तालीम और उनकी ज़रूरतों को समझा और उनको पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की। जब मकतब जामिया कायम हुआ तो यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए किताबें तैयार करने का काम किया गया। जाकिर साहब ने अपनी उम्र बच्चों को पढ़ाने में गुजारी। उन्होंने तदरीस के पेशे को इसलिए चुना कि उन्हें इस काम का शौक़ था। अब सवाल पर फिर से आ जाते हैं हम। जाकिर साहब ने दर्स व तदरीस का पेशा क्यों इख्तियार किया। अब तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि उन्हें इस काम का शौक़ था। यहाँ आखिर में भी हमने पढ़े, उन्हें अच्छा पढ़ाने आता था, उन्हें दर्स व तदरीस का शौक़ था, है ना। ये हमारा दूसरा ऑप्शन जो है जवाब बनेगा। फ़ौरन जो है हमने जो पढ़ा है उसमें से उसका जवाब होता है, इजीली हम तलाश कर सकते हैं। उन्हें इस पेशे की ज़रूरत थी, ये दोनों जो है गलत जवाब। इस काम में कम वक्त सर्फ होता है, ये भी गलत जवाब है। उन्हें दर्स व तदरीस का शौक़ था। ठीक है, दूसरे सवाल पर आ जाइए। जाकिर साहब के नज़दीक मुल्क और कौम की सबसे बड़ी दौलत क्या थी। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, उनके नज़दीक मुल्क और कौम की सबसे बड़ी और कदर के काबिल दौलत क्या थे, बच्चे थे। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही रहेगा। ठीक है, कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं इस पर, बहुत आसानी से हम जो है ये मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तीसरे सवाल को देखिए, जाकिर साहब बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, ये किस जुमले से जाहिर होता है। तो जाकिर साहब बच्चों को पढ़ाते वक्त डांटते थे, सही बात है कि नहीं है। जाकिर साहब ने बच्चों के लिए किताबें पढ़ी, ये बात भी दुरुस्त नहीं, इससे जाहिर नहीं होता कि वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। जाकिर साहब बच्चों के शोरगुल से परेशान हो जाते, ये बात सही है क्या, नहीं है। जाकिर साहब बच्चों की शरारतों को बर्दाश्त करते और उनके लिए वक्त निकालते, ये जुमला सही है। ठीक है, तो इस तरह से 3 सवाल आते हैं, एक इक्तिबास पर, एक पैराग्राफ पर, और हमें जो है पैराग्राफ पढ़कर उन तीनों सवालों के जवाब देने होते हैं। पैराग्राफ में से ही सवाल आते हैं, ये बात आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए दूसरा एक पेपर मैं आपको बताता हूँ। दूसरा पेपर हम देखेंगे। यहाँ मैं एक और पेपर ओपन कर रहा हूँ।
ये देखिए, ये मई 2021 का पेपर है, स्कॉलरशिप मई 2021। ठीक है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं। अब यहां देखिए इसको, ठीक है, ये हमने जो है मई 2021 का पेपर ऑन किए हैं, शुरू किए हैं। इसमें से भी हम क्या करेंगे, इक्तिबास लेंगे और इक्तिबास को समझने की कोशिश करेंगे। हर पेपर में एक इक्तिबास होता है, एक पैराग्राफ होता है जिस पर 6 नंबरात होते हैं। आपने ये याद रखना है। आपकी उर्दू पढ़ने की रफ्तार अच्छी होनी चाहिए और पढ़ने के बाद आपको समझ में भी आना चाहिए, वरना आप पढ़ ले रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ये क्यों होता है ऐसा पता है आपको? जब आप तवज्जो से नहीं पढ़ते, पूरी यकसुई के साथ या पूरी ध्यान के साथ नहीं पढ़ते, तो तब ऐसा होता है। अभी देखो, हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, अब पहले हम इबारत पढ़ लेंगे। चाहे तो आप पहले सवाल पढ़ लो, चाहे तो इबारत पढ़ो, इक्तिबास पढ़ो, लेकिन दोनों भी काम तवज्जो से करना है। ठीक है। ऐ ज़बान, तू देखने में तो एक पारा गोश्त के सिवा कुछ नहीं, मगर तेरी ताकत नमूने कुदरत इलाही है। देख, इस ताकत को रायगा ना समझ और इस कुदरत को खाक में ना मिला। रास्ती तेरा जौहर है और आज़ादी तेरा जेवर। देख, इस जौहर को बर्बाद न कर और इस जेवर को जंग न लगा। तू दिल की अमीन है और रूह की एलची। देख, दिल की अमानत में खयानत न कर और रूह के पैगाम पर हाशिए ना चढ़ा। ऐ ज़बान, तेरा मनसब बहुत आली है और तेरी खिदमत निहायत मुमताज़ है। कहीं तेरा खिताब काशिफ असरार है और कहीं तेरा लक़ब महरम राज है। इल्म का एक ख़जाना गैबी है और दिल इसका ख़जानची। हौसला इसका कुफल है और तू उसकी कुंजी। देख, इस कुफल को बेइजाज़त ना खोल और इस ख़जाने को बेमौका ना उठा। यहाँ एक बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में एक पैराग्राफ पेश किया गया है। अब हमको उस पर से सवाल के जवाब देना। इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये पैराग्राफ जो है ज़बान के बारे में है। ज़बान को क्या कहा गया है? तो ज़बान को क्या कहा गया है? ज़बान को बेइस्तेमाल की चीज़ कहा गया है। क्या बेइस्तेमाल की चीज़? नहीं। खामोश ना रहने वाली कहा गया? नहीं। बगैर हड्डी का उज़ू कहा गया? गोश्त का टुकड़ा, यहां देखो, पारा यानी गोश्त, टुकड़ा, पारा यानी टुकड़ा, गोश्त यानी गोश्त का टुकड़ा, पारा है गोश्त, गोश्त का टुकड़ा। तो यहां क्या कहा गया ज़बान को? पारा है गोश्त। ठीक है। तो ये पहले सवाल का जवाब कितनी आसानी से हमको मिल गया। अगर हम समझ रहे हैं तो इजीली हम उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए दूसरे सवाल को देखो। ज़बान का जौहर क्या है? तो रास्त गोई, दरुग गोई, मुबालगा राई, लफ्फाजी। तो अब देखो, यहां हम इसके ऊपर जाते हैं। रास्ती तेरा जौहर है। क्या है? रास्ती यानी रास्तबाजी तेरा जौहर है। तो यह मतलब क्या होगा? ज़बान का जौहर क्या होगा? रास्त गोई। क्या होगा? रास्त गोई। ठीक है। सच्चाई, सच बोलना जो है ज़बान का गौहर है। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन को देखिए। इक्तिबास में आए हुए ऐसे दो अल्फाज की जोड़ी मुतबादिल में से तलाश कीजिए जो मानी के लिहाज से एक दूसरे की जिद है। इक्तिबास में आए हुए दो ऐसे अल्फाज की जोड़ी हमको चुनना है जो मानी के लिहाज से एक दूसरे की जिद है। तो अब देखो, अगर हम अभी पैराग्राफ पे ना भी जाएं तो जौहर और जेवर एक दूसरे की जिद है क्या? ये नहीं है ना। और अमानत खयानत है। ठीक है। कुफल कुंजी है क्या? एक दूसरे की जिद। इसको हम थोड़ी देर के लिए रोक देते। ठीक है। और अमीन एलची, ये भी नहीं है। अब हम इन दोनों को मैच करके देखते हैं। कुफल कुंजी भी वैसे नहीं आएगा, अमानत और खयानत आएगा। चूंकि यहां देखिए, अब हम पैराग्राफ में जा रहे हैं। पैराग्राफ में अमानत और खयानत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और ये देखिए यहां पर है। तो इसलिए हमारा सही क्या आएगा? अमानत और खयानत। ठीक है। अमानत और खयानत, ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। इस तरह 3 सवाल हमने किए और तीनों सवाल के जवाब इक्तिबास से बहुत आसानी के साथ हमने तलाश किया है। तो ऐसे कई जो है पेपर हमारे सामने आते हैं जिसमें से हम जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि आपने जो प्रैक्टिस करना है, ये प्रैक्टिस कहाँ से करना है आपने? तो आपको जो किताब में इबारतें दी हुई होती है, सरगर्मी
और सरगर्मी के बाद में एक इबारत होती है, वहाँ से भी आप उसको स्टडी कर सकते हैं। बाज़ मरतबा वो वहाँ की इबारत भी आती है। देखो यहाँ भी एक पेपर है मेरे सामने, ये पेपर को भी जो है हम लोग देख सकते हैं। यहाँ किस साल का पेपर है ये फरवरी 2020 का पेपर है। इसमें से भी एक इबारत देखी जा सकती है। अलबत्ता हर इसमें जो है इबारत जो है कितनी है, 3 सवालात पर मबनी है ये इबारत है। ठीक है, 3 सवालात पर मबनी है। सवाल नंबर 1 था 3 दिखाई दे रहा है। तो 6 मार्क्स के लिए होते हैं। बहुत आसानी के साथ आप ये 6 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस करना है। पढ़ने की मशक आपकी होनी चाहिए और पढ़कर समझ लेना चाहिए अपने। आपको जो भी सवालों के जवाब करना होते हैं तो वो भी आपने क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आपको यहाँ आसानी हो और ये जो 6 मार्क्स हैं आप आसानी के साथ हासिल कर सकें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये इक्तिबास और इक्तिबास पर मबनी सवालात वाले इस वीडियो को अच्छी तरह से समझा होगा। और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अपने ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफे की कोशिश कर रहे होंगे, मुताले की आदत आपने पढ़ाई होगी। ठीक है, फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।